हेलो एवरीवन। तो आ गई हूँ मैं आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर। वैभव लक्ष्मी व्रत का उद्यापन कैसे करें। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि बताई थी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से वैभव लक्ष्मी माता का उद्यापन किया जाता है। जब आप व्रत का संकल्प ले लेते हैं, ये व्रत होते हैं जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था 5, 11, 21 इस तरह से आप व्रत करते हैं। तो जिस दिन आपका आखिरी व्रत होता है, मान लीजिए आपका 21वां व्रत है, आपने 21 व्रत का संकल्प लिया था, तो आपका आखिरी व्रत हुआ 21वां। तो उस दिन आप पूरे दिन व्रत रखेंगे क्योंकि वो व्रत आपकी गिनती में आता है। तो आप उस दिन पहले पूरे दिन व्रत रखेंगे और शाम के समय माता लक्ष्मी का पूजन वैसे ही करेंगे जैसे आप हर बार करते आए हैं। माता लक्ष्मी का पूजन किस तरह से किया जाता है इसका वीडियो मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, लिंक मैं दोबारा से डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद आता है उद्यापन का। जब आप शाम को पूजा कर लेंगे तो आप 8 सुहागिन महिलाओं को घर पर निमंत्रण देंगे। यदि यह व्रत आप शादी के बाद कर रहे हैं, यदि आप शादीशुदा हैं तो आप 8 सुहागिन महिलाओं को घर पर निमंत्रण देंगे। परंतु यदि यह व्रत आप शादी से पहले कर रहे हैं यानी आप शादीशुदा नहीं हैं, तो उस समय आपको 8 छोटी कन्याओं को भोजन कराना होता है। 8 छोटी कन्याओं को आप निमंत्रण देंगे अपने घर पर शाम के समय। याद रखिएगा, निमंत्रण आपको शाम के समय ही देना है। माता लक्ष्मी का माना जाता है कि आगमन शाम के समय ही होता है, तो आप माता का स्वरूप समझकर उन्हें अपने घर पर निमंत्रण देंगे खाने के लिए। खाने में आप उनकी पसंदीदा चीज़ें कुछ भी बना सकते हैं, अपनी पसंद का उनकी पसंद का कुछ भी बनाएं, परंतु खाने में खीर का भोग अवश्य होता है। खीर उस दिन ज़रूर बनाई जाती है, परंतु ध्यान रहे कि उस दिन एकादशी ना हो, क्योंकि एकादशी के दिन चावल खाने की मनाही होती है। तो यदि उस दिन एकादशी पड़ती है, शुक्रवार है और एकादशी है और आपको उद्यापन अगर उसी दिन करना है तो आप मखाने की खीर बना सकते हैं या साबूदाने की खीर बना सकते हैं। तो अब मैं आपको सामान दिखा देती हूँ। सबसे पहले जब महिलाओं को आप बुलाएंगे पूजा के बाद, वे आपके घर आएंगी, उन्हें आसन देकर आपको बिठाना होता है। कोशिश करिएगा कि ज़मीन पर आप अच्छे से आसन देकर उन्हें बिठाएं। ऐसा पॉसिबल नहीं है तो फिर आप डाइनिंग टेबल वगैरह पे बिठा सकते हैं, बट कोशिश कीजिएगा ज़मीन पे आसन दे के बिठाएं। उसके बाद आप उन्हें सिंदूर से टीका करेंगे, सिंदूर और अक्षत से उनका टीका करेंगे। रेड कलर माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है। उसके बाद ये मैंने श्रृंगार का कुछ सामान आपको दिखाया है। श्रृंगार आप ले लीजिएगा, आप चाहें तो 5 श्रृंगार ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, परंतु जो श्रृंगार ज़रूरी है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे कि चूड़ियाँ, सिंदूर और बिंदी उसमें अवश्य होनी चाहिए। उसके अलावा आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना भी श्रृंगार लेना चाहें ले सकते हैं। 16 श्रृंगार भी आप ले सकते हैं यदि सामर्थ्य के अनुसार आप लेना चाहें। तो उसमें आप चुटकी होती है, चुटकी बोलते हैं जिन्हें, चांदी की पैरों में पहनने वाली, वे भी बिछिए बोलते हैं, उन्हें ले सकते हैं। और ये वैभव लक्ष्मी की जो पुस्तक है ये होनी उसमें अनिवार्य होती है। श्रृंगार के साथ आपको ये पुस्तक भी भेंट स्वरूप, जो महिलाएं आपके घर पे भोजन के लिए आएंगी, सुहागिन महिलाएं, उनको आपको ये पुस्तक देनी होती है। और उसके साथ ही आप सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दे सकते हैं। ये आपके सामर्थ्य पर डिपेंड करता है आप कितनी दक्षिणा देना चाहते हैं, परंतु दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। ये मैंने आपको बताया कि यदि आप सुहागिन महिलाओं को बुला रहे हैं और आप शादीशुदा हैं तब ये व्रत कर रहे हैं, तो उस अब आप टीका कर देंगे, उन्हें खाना खिलाएंगे, फिर भोजन खिलाएंगे। जैसे आप माता का वेलकम करते हैं उसी तरह से आपको सब कुछ करना है। खाना वगैरह खिला के आपको ये सब कुछ सामान जो है उन्हें भेंट स्वरूप देना है और उनके पैर छूने हैं। जाते समय वे आपको आशीर्वाद दें, इसलिए आपको पैर छूने हैं और मन मन में ही अपनी इच्छा बोलें। यदि आपने ये घर की सुख शांति के लिए व्रत किए हैं तो उस सुख शांति की कामना करते हुए उन्हें विदा करें खुशी खुशी। अब आप यदि कन्याओं को जिमा रहे हैं, शादी से पहले व्रत कर रहे हैं, तो श्रृंगार के स्थान पर कन्याओं को इस तरह से माता की चुनरी भेंट की जाती है। कोशिश करें जब आप कन्याओं को बुलाएं तो चुनरी उन्हें उड़ाएं और उन्हें खुश करके भेजें। बुक उन्हें जब भी देनी है, माता लक्ष्मी की जो वैभव लक्ष्मी की व्रत है, व्रत कथा की पुस्तक है, ये आपको देनी ही देनी है, चाहे कन्याओं को कराए हैं या महिलाओं को भोजन कराएंगे। दक्षिणा भी आपको देनी है। इसके साथ साथ जैसे ये श्रृंगार है, श्रृंगार की जगह आपने चुनरी ले ली, परंतु क्योंकि कन्याएं हैं, कन्याओं के लिए आप चूड़ी वगैरह ले सकते हैं, छोटे छोटे कोई उपहार ले सकते हैं जिससे वे खुश हो जाएं। चूड़ियाँ आती हैं रंग बिरंगी, आप ले सकते हैं, या अपनी मर्जी से कोई चॉकलेट उपहार जिससे वे खुश हो जाएं। और उनकी पसंदीदा भोजन बनाइए, परंतु खीर उसमें भी अवश्य होनी चाहिए। खीर का भोग अवश्य लगता है। यदि एकादशी है और आप उस दिन उद्यापन कर रहे हैं तो आप, मैंने बताया, मखाने की बना सकते हैं, परंतु एक
काम आप और भी कर सकते हैं। जैसे आपका लास्ट व्रत है और उस दिन एकादशी है, तो आप चाहते हैं खीर बनाना, परंतु एकादशी की वजह से नहीं बना पा रहे हैं, तो आप अगले शुक्रवार को भी इसका उद्यापन कर सकते हैं। कोई मजबूरी होती है तो हम उसका अगले शुक्रवार को भी उद्यापन कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें उसी दिन उद्यापन करना है, आप अगले शुक्रवार को उद्यापन कीजिए। और इस तरह से उद्यापन किया जाता है। ये मैंने आपको बहुत ही सरल विधि बताई है उद्यापन करने की। तो आपको मेरी ये विधि कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसका जो दूसरा वीडियो है जिसमें मैंने आपको व्रत की विधि बताई हुई है, वो ऑलरेडी पोस्ट हो चुका है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो हम महिलाएं अपने तीज त्यौहार किस तरह से मनाते हैं, किस तरह से हम व्रत करते हैं और उनका उद्यापन करते हैं, इन सब की जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। मेरे चैनल पर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो विजिट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहिएगा। जय वैभव।